इस वीडियो में ना आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है और कैसे पता चलेगा कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत है। दूसरा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है। तीसरा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हमारा खर्चा कितना होता है। इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत साहनी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। स्वागत करता हूं आप सभी का भारत की पहली कम्युनिटी में, द डेंटल नेटवर्क। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। शॉर्ट में बताता हूं आपको, रूट कैनाल ट्रीटमेंट को हम कहते हैं नसों का इलाज। जिसमें क्या होता है, जो आपके दांतों की नसें होती हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल नसों के साथ। अब आपको कब जरूरत पड़ती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की? जब हमारे दांतों पर कीड़ा लग जाता है या दांतों पर सड़न हो जाती है। कोई डेंटल कैविटी, हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती है, पहली इनेमल, दूसरी डेंटिन, तीसरी पल्प। जब कोई भी कैविटी तीसरी लेयर यानी कि पल्प तक पहुंच जाती है, उस केस में हमारे दांतों में बहुत तेज दर्द, ठंडा गर्म लगता है। उस केस में डेंटिस्ट हमें रेकमेंड करता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो उस केस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। या आपका दांत क्रैक हो जाए या कोई पस एब्सेस आपके दांतों पर हो जाए, तो इन सभी केसेस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है। अगर आपको बताऊं, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट 1 विजिट में भी हो जाता है और दूसरा 3 विजिट में भी होता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, जिनके पास समय नहीं होता, डेंटिस्ट उनका 1 विजिट में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देते हैं, पर जनरली 3 विजिट्स में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में किया जाता है, सबसे पहले तो हमारे दांतों को ओपन किया जाता है, हमारी जो पल्प होती है, नसों को, उनको साफ किया जाता है, अंदर से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से क्लीन किया जाता है, शेप किया जाता है, और आर्टिफिशियल नसें, जिनको हम गट्टा पर्चा, जीपी पॉइंट्स कहते हैं, उनको फिल करके सील कर दिया जाता है और ऊपर कैप लगा दिया जाता है। और यही अगर बात करें सिंगल विजिट्स में, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले क्या करेगा, आपके दांतों की एसेस ओपनिंग करेगा, उसके बाद आपकी पल्प कैनाल्स की क्लीनिंग करके, शेपिंग करके, उसमें आर्टिफिशियल नसें डाल दी जाएंगी और उसको सील कर दिया जाएगा। बाद में आपको कैप अगर लगवाना हो तो वो भी आप लगवा सकते हैं। बट जनरली अगर बात करें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट 3 विजिट्स में किया जाता है। सबसे पहले विजिट में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट सबसे पहले एसेस ओपनिंग करता है, आपके जो इनेमल और डेंटिन है उसमें ड्रिल करके पल्प को एक्सपोज किया जाता है, एसेस ओपनिंग की जाती है, थोड़ा सा क्लीन किया जाता है पहली विजिट्स में, मेडिसिन वगैरह डालकर आपको फिर दूसरी विजिट्स के लिए बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी विजिट मतलब सेकंड डे आपको आना है, पहली विजिट के बाद आपको 2-3 दिन के बाद बुलाया जाता है। सेकंड विजिट में डेंटिस्ट आपकी जो पल्प कैनाल्स होती हैं उनको क्लीन करता है, जैसा आप फोटो पर देख रहे हैं, उनको शेप किया जाता है, ठीक है, उनको शेप किया जाता है। फिर आपको थर्ड विजिट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें डेंटिस्ट ऑब्च्यूरेशन करता है, जिसमें फिलिंग की जाती है आर्टिफिशियल नसों की, जैसे मैंने अभी बताया, जीपी पॉइंट्स, गट्टा पर्चा पॉइंट्स, फिर उसको सील कर दिया जाता है। फिर ऊपर क्राउन वाले पोर्शन पर फिलिंग कर दी जाती है। फिर बाद में आपको कैप लगवाने के लिए कहा जाता है। तो ये 2 तरीकों से रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके पास समय कम है तो डेंटिस्ट 1 विजिट में भी आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देगा जनरली, बट आपको 3 विजिट्स में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके दांतों पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, केस में जनरली आपको 3 विजिट्स में ही डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपके दांतों का करता है। अब बात करते हैं कितना खर्चा जाता है। तो ये खर्चे वाली चीज़ डिपेंड करती है आप किस लोकेशन पर हैं, आप किस डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, आप जनरल डेंटिस्ट से करवा रहे हैं या पर्टिकुलरली एंडोडोंटिस्ट से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप जनरल क्लिनिक से करवा रहे हैं या कोई स्पेशलाइज्ड क्लिनिक, हाईफाई क्लिनिक से करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खर्चे वाली इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर बात करें जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर आप जनरल डेंटिस्ट से करवाते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग 1500 रुपये में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है। बात करें अगर आप एक्सपीरियंस्ड एंडोडोंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो यही कॉस्टिंग 3000-5000 भी लग सकते हैं आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के। बात करें सिंगल विजिट की, सिंगल विजिट का थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी जो स्टार्टिंग ही होती है 5000 से होती है। तो मतलब ऑल ओवर अगर मैं आपको कहूँ, ये मेजरली डिपेंड करती है आप किस जगह पर हैं, पर मान के चलिए अगर आप जनरल क्लिनिक से करवाते हैं तो 1500 रुपये में रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका 3 विजिट्स में हो जाएगा। और अगर यही आप कुछ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक से, कोई हाईफाई क्लिनिक से या एक्सपीरियंस्ड एंडोडोंटिस्ट से करवा रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका खर्चा 3000-5000 रुपये से स्टार्टिंग होने वाली है। फिर उसके बाद कैप का अलग खर्चा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर दे पाया होऊंगा और मैं आपको इनवाइट करूंगा, कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछिए। मेरे को बड़ी खुशी होएगी इन वीडियोस के माध्यम से आपको आंसर देके, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है,
आप सभी को डेंटल की कोई भी समस्या हो आपको समाधान देकर आपकी हेल्प करना। बस आप सभी क्वेश्चंस पूछिए कमेंट्स में जितने हो सके, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब शेयर होगी ना, हमारा पूरा भारत की जो डेंटल हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। ओरल हेल्थ की कभी किसी को बीमारियां नहीं होंगी जब हम इतना अवेयर हो जाएंगे अपने दांतों को लेकर। तो बस आप सभी का प्यार चाहिए, आप इतना प्यार देते हैं हमारे इस चैनल को, और हर बार आकर वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रभजीत साइनी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।